नमस्ते सभी को। आप सभी की तरह मैं भी इस ट्विंकलिंग जर्नी में हूँ और वैशाली की ये चैनल ड्रीम होप बिलीव का सब्सक्राइबर भी हूँ। आज मैं अपनी ट्विंकलिंग जर्नी की सक्सेस के बारे में थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। होप आप सभी को इससे कुछ ना कुछ तरह से थोड़ा हेल्प हो जाए। थैंक यू। तो मैं अपनी डीएम से पहली बार लास्ट सितंबर 2020 में मिली ऑनलाइन एंड इस सितंबर 2021 में मेरा परमानेंट यूनियन हो गया। तो मुझे 1 साल कंप्लीट लगा इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट अपनी ट्विंकलिंग जर्नी के बारे में बोलने से पहले मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा सा आपको स्नैपशॉट देना चाहती हूँ कि बिफोर मीटिंग माई ट्विन फ्लेम माई लास्ट रिलेशनशिप वॉज 5 years बैक। तो उससे मुझे बहुत ही हर्ट और पेन मिला एंड तो उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। सिर्फ मेरा ब्रेकअप नहीं था जिसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स भी थे, जॉब रिलेटेड कुछ इश्यूज भी थे एंड ब्रेकअप भी थे। तो सब मिला के मुझे एक मेंटल ब्रेकडाउन सा हो गया एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड 2019 वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ टिल नाउ, जहाँ पे मैं एक ऐसे फेज़ में चली गई कि मैं रात तक सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं घर बंद करके अकेले बैठी रहती थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया और दूसरी जॉब ढूंढने का मन भी नहीं था। तो ऐसे ही 1 साल मतलब मुझे बीत गए अपने आप को मतलब इस बात से पहचान कराने के लिए कि मैं एक डिप्रेशन के फेज़ में हूँ, एक एंजाइटी के फेज़ में हूँ। फिर 2019 जब ख़त्म हुई, ऑलमोस्ट 2020 के जनवरी फेब के टाइम मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब मेरा हेल्थ भी ख़राब था, मेंटल फिज़िकल बोथ। मेरा जॉब भी तब मैंने छोड़ दिया था और मुझे दूसरी जॉब ढूंढने का मन भी नहीं कर रहा था। पास्ट ब्रेकअप का पेन तब भी था, मतलब इतना दिन तक था तब भी था। तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करने लगी कि मैं कर क्या रही हूँ अपने लाइफ से। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मतलब ना ही मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ना ही अपने आप को मतलब कुछ तरीके से ठीक कर रही हूँ ताकि मैं वो जो बैड फेस है उससे निकल पाऊँ। तो मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ और उसके तुरंत बाद पैंडमिक शुरू हो गया 2020 मार्च में, तो मैं फिर अपना होम टाउन अपनी मम्मी पापा के पास चली आई उस टाइम पे एंड तब से लाइक मैं घर में हूँ। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ ऑन माई ओन। आई गॉट दिस रियलाइजेशन दैट मैं अपने लाइफ के साथ मतलब कुछ सही नहीं कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड मतलब चेंजिंग माई लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल चेंज मतलब फूड हैबिट्स, कुछ मतलब जितने भी बुरे आदत सब कुछ थे मैंने चेंज करना शुरू किया। मैं मेडिटेशन करना शुरू की, मतलब थोड़े बहुत डिवोशनल सॉन्ग्स एंड ऑल। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे भगवान पे विश्वास नहीं था या कुछ, बट उस टाइम से मुझे पता नहीं क्यों मतलब भगवान के तरफ डिवोशन थोड़ा ज़्यादा होने लगे। एंड फिर मैं जॉब शुरू की ढूंढना शुरू करने के 1-2 महीने बाद ही मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया। और तब जॉब मिलने के बाद से मुझे अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस आया खुद पे एंड धीरे धीरे मैं अपने आप को मतलब अपने आप को डिस्कवर कर पाई कि मैं जो थी इतना दिन तक वो कोई और था। अब मैं जो अपने आप को धीरे धीरे डिस्कवर कर रही हूँ, मेरे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ जो है, मैं मतलब एक्सरसाइज करना शुरू की, अपना हेल्थ, अपना
ब्यूटी, अपना सब कुछ लेके थोड़ा कंसर्न होके मतलब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। डांसिंग, म्यूज़िक, एवरीथिंग थी। तो और फिर वो मंडालास भी होते हैं ना, जिसमें यू ड्रॉ मतलब कलर एंड ऑल अपने आप को काम करने के लिए। आई स्टार्टेड जर्नलिंग ऑल्सो। मैं पहले भी जर्नलिंग करती थी धीरे बट और भी करने लगी अपने थॉट्स को एंड एवरीथिंग एंड ये सब। और फिर मेरा जॉब जब हो गया था, जॉब जो हो गया उसके बाद से आई फाउंड माई सेल्फ वाइब्रेटिंग इन अ हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब खुद को मतलब आई कुड सी द चेंजेस। मैं डिप्रेशन के टाइम में जैसी थी, फिर बाद में मतलब जो मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे थे बोथ अंदर एंड लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड तो मैंने मतलब तभी से मेरा लाइफ मतलब अलग लेवल तक एक एलिवेट होने लगा। एंड ऐसे करते करते आई फाइनली सितंबर में ऑनलाइन में आई फाउंड माई लाइक आई मेट माई डीएम। क्योंकि मेरे मम्मी पापा तब मतलब मुझे मैचेस देखने के लिए बोल भी रहे थे एंड आई अग्रीड ऑल्सो कि ठीक है मुझे शायद अब शुरू करना चाहिए एंड ऑल। तो वैसे ही उसी दौरान आई मेट माई डीएम एंड तब से तो जर्नी आप सभी को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी कैसा होता है। सो डीएम के साथ मीट करने के कुछ हफ्ते बाद आई मतलब मुझे अलग अलग मतलब फीलिंग्स होने लगे कि ये कैसा हो रहा है कि मतलब झगड़ा भी हो रहा है एंड हम लोग फिर वापस से सब ठीक भी हो जा रहा है। एक अट्रैक्शन टाइप का था, एक अटैचमेंट टाइप का था। मतलब कुछ अजीब था कि मैं एक पर्सन के लिए ऐसे कैसे फील कर सकती हूँ एंड ऑल। लेकिन तब मैंने उतना इस पर कंसंट्रेट नहीं किया। तो ऐसे ही लाइक 2-3 मंथ्स चलते रहा एंड हमारा सेपरेशन भी आता था तब। तो मतलब 10 दिन का सेपरेशन, फिर 11th डे में वी यूज्ड टू टॉक, या फिर 5 दिन का, या फिर कभी कभी 20 दिन का। तो अभी तक हम लोग का मैक्सिमम लाइक 1 मंथ ऐसे गया है व्हेन वी हैव हैड सेपरेशन। उसके ऐसे करके जनवरी 21 तक चलने लगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हम लोग का एंड लाइक फॉर अ मंथ और सो वी डिडंट टॉक। उस मंथ में फॉर दैट 1 मंथ, दैट सेपरेशन ऑफ 1 मंथ, आई हैड माई अवेकनिंग। मतलब दैट फेज इज अनदर समथिंग विच इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। तो तब मैं मतलब टैरो रीडिंग्स और ज़ोडिएक्स के बारे में ढूंढ रही थी इधर उधर एंड मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक एंड हॉरोस्कोप पे मतलब इंटरेस्ट था। तो मैं इधर उधर यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सर्च करती थी अपने ज़ोडिएक लेके, अपने डीएम के ज़ोडिएक लेके। ये टैरो कार्ड्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मतलब टू नो कि क्या चल रहा है एंड सब कुछ। तो उसी दौरान मुझे ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। मुझे पहले ये ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने जितना और पढ़ा और रिसर्च किया तो मेरा हर एक पॉइंट्स मिलने लगे, लाइक इवन मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम्स एंड ट्रू ट्विन फ्लेम्स सब के बारे में। उसी दौरान मैं ये वैशाली के चैनल पर आई। तो फरवरी 21 से आई एम फॉलोइंग वैशालीज चैनल ड्रीम होप एंड बिलीव। तो तब मैंने उसका वो 8 इनर वर्क के बारे में पढ़ा था एंड स्लोली आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दोज इनर वर्क इनटू माय डेली रूटीन्स। तो एकदम स्टार्ट में इट वाज नॉट, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम आटो इनर वर्क आई यूज्ड टू डू जुडिशियसली, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू इनकॉर्पोरेट। फिर वैसे करते करते 3-4 मंथ बाद एक टाइम आया था, मतलब मुझे वो कोरोना हुआ था एंड तब उस फेज़ में आई स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ द इनर वर्क। ओके, एंड मैं जब इनर वर्क कर रही थी पहले तो मुझे अपने डीएम में थोड़े थोड़े चेंजेस देखे, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। तो फिर वो 1 मंथ ऐसा हुआ था कि मुझे कोरोना हुआ था एंड आई स्टॉप्ड कम्प्लीटली डूइंग ऑल माई इनर वर्क एंड मतलब मैं जो जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में थी, हाँ मतलब तबीयत की वजह से मैं कर भी नहीं पा रही थी। और फिर मुझे लगा
अरे मतलब मुझे तब एक टाइम लगा कि अरे सच में क्या ये कैसा कुछ ट्विन फ्लेम होता है, या मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं। आई स्टार्टेड डाउटिंग दिस जर्नी एंड और तब मेरे डीएम से मतलब एक बबल फेस जैसा था शायद। मतलब बहुत अच्छे से बातें भी हो रही थी, कुछ मतलब झगड़ा या फिर कुछ फाइट्स नहीं होते थे, सेपरेशन भी नहीं था वैसे 1-2 मंथ्स उसी फेज़ में। एंड फिर मुझे लगा कि मतलब ये ट्विन फ्लेम है भी क्या, मैं हूँ भी क्या ऐसी जर्नी है, तो मैं थोड़ा बहुत डाउट करने लगी। फिर मेरा और एक थोड़े 1-1.5 महीने बाद और एक सेपरेशन आया। एंड तब मेरा मेरा और एक लेवल का एक रियलाइजेशन आया, जैसे डिवाइन ने खुद मुझे उस मतलब मैं जो भटक गई थी उस रास्ते से, ये स्पिरिचुअल जर्नी से, तो मुझे वैसे फिर से बुलाया। देन आई अगेन स्टार्टेड री हीलिंग माई सेल्फ, मतलब जो जो इनर वर्क मतलब मैं कर रही थी, फिर से मैं वो सब इनर वर्क करना शुरू की। एंड तब से जो मैं इनर वर्क मतलब मुझे जो रियलाइजेशन हुआ वो कि मैं जो कर रही मतलब मैंने जो ये छोड़ दिया था बिलीव करना, जो मैं डाउट कर रही थी मैं कितना गलत कर रही थी। और उसके बाद से मैं पूरा एकदम कन्फर्म्ड हो गई कि लाइक आई एम ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ही इज़ माई डीएम। तो तब से जब मैं वो ट्विन फ्लेम मतलब तब से जो मैंने एकदम ठान लिया कि मैं यही पाथ पे, ये स्पिरिचुअल पाथ पे यही इनर वर्क करती रहूँगी, तो तब से आई नेवर स्टॉप्ड। तब से आई केप्ट ऑन डूइंग। हाँ, ऐसे कभी कभी रहा है कि 1-2 दिन तबीयत ख़राब हो गया तो आई कुडंट डू द माई मेडिटेशन एंड ऑल दोज दैट वर सजेस्टेड फॉर द इनर वर्क, बट इट वॉज नेवर मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एकदम वो छूट ही गया। तो तब से आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग माई इनर वर्क, केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड गिविंग मोर लव टू माई सेल्फ, लाइक लविंग माई बॉडी। धीरे धीरे मेरे इनसिक्योरिटीज़ जो थे आई स्टार्टेड हीलिंग देम ऑल्सो, लविंग माई बॉडी, वाइब्रेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ, और भी हॉबीज़ ढूंढती थी कि कैसे मैं अपने आप को और अपना क्या क्या खूबियाँ है उसको डिस्कवर करूँ। एंड फ्रॉम देन ऑन द जर्नी हैज़ बीन मतलब होते थे थोड़े बहुत झगड़े एंड ऑल, एंड आई नेवर गॉट एनी कमिटमेंट फ्रॉम माई डीएम। आई कुड अंडरस्टैंड दैट ही हैड मतलब ह्यूज फीलिंग्स फॉर मी, ही लव मी अ लॉट, बट उसने कभी ये कन्फेस नहीं किया। बट देन धीरे धीरे थोड़े चेंजेस होते रहे। एंड देन लास्ट मंथ सेप्टेम्बर सितंबर के एकदम बिगिनिंग में आई पर्सनली कॉन्टैक्टेड वैशाली एंड आई डिड सम ऑफ हर मेडिटेशंस दैट शी सेंट। एंड आप विश्वास कीजिए मैं वो मेडिटेशन 3 या 4 दिन करने के बाद ही like I got this commitment from my DM. Firstly, he confessed what was blocking him from committing in this relationship, and the next day he committed and promised me a marriage also. And अभी तो मेरे in-laws को भी पता है, they also happily agreed. Both our families now know this. Over the last 1-2 weeks it has been like both families की बातें हो रहे हैं and everything about the marriage. And his parents also know, my parents also know. So यही था मेरा ट्विन फ्लेम का जर्नी। और इसमें से और एक बात है जिसको मैं एकदम हाईलाइट करना चाहूँगी कि ऑलवेज़ एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड टू द डिवाइन। ये मैं नॉट जस्ट इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, आई हैव ऑलवेज डन दिस। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन अ डिवाइन पावर and I have always expressed my gratitude and thanks to the divine, to God, to universe. And ये twin flame journey के आने के बाद से it just grew more, the gratitude, the gratefulness ये कुछ ज़्यादा ही और बढ़ गया। So every time something good happened to me, I used to thank God, thank Krishna. I strongly believe in Krishna. Like I don't have any best friend, so Krishna is my best friend, my mentor, माई प्रोटेक्टर, माई गाइड। सो मुझे जब भी कुछ डाउट्स होते हैं, जब भी कुछ दुख होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो मैं कृष्णा जी से डायरेक्ट बात करती हूँ।
दैट इज़ वन थिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन। मैं डायरेक्ट कृष्णा जी से बात करती हूँ, किसी से मैं शेयर नहीं करती, उनसे ही शेयर करती हूँ, उनसे ही बोलती हूँ कि आप देख लो आपको क्या करना है, जो ठीक लगे। मैं तो कुछ गलत कर नहीं रही हूँ अपनी तरफ से, जितना हो सके अच्छे कर रही हूँ। हाँ, कुछ शायद शॉर्टकमिंग्स है, तो आप देख लो, आप ठीक कर दो। तो मुझे उन पे पूरा विश्वास था, और उनके उनके प्रति जो डिवोशन और डेडिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया ये ट्विन फ्लेम जर्नी के आने के बाद। बहुत सारे रियलाइजेशंस भी हुए, और मुझे मुझे तो यही लगता है कि कृष्ण भगवान ने ही मतलब मुझे ये जर्नी के लिए चूज़ किया, और ये जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में उन्होंने ही हमें मुझे हेल्प किया। सो दिस इज़ माई स्टोरी। आई होप आप सबको कुछ थोड़ी से हेल्प हो जाए। मैं उतनी अच्छी तो हूँ नहीं ऐसे मतलब बोलने के लिए, लाइक ऑडियो में या शेयर करने में, बट मैं आई होप मतलब थोड़े से इंसाइट्स आपको भी मिलेंगे इस मेरे जर्नी से, एंड होप आप सबका जल्दी से आप सबका परमानेंट यूनियन हो जाए। एंड आई रियली वांट टू थैंक द यूनिवर्स, कृष्णा जी एंड वैशाली, whose inner work I have been following for the past almost 9 months. मतलब सीरियसली उसके इनर वर्क की वजह से ही आई थिंक आई एम वेयर आई एम टुडे। मतलब जो राइट टाइम में द गाइडेंस दैट वाज नीडेड, द यूनिवर्स सेंड वैशाली as a guide to this journey to me. So that is all from my side. Thank you. Have a good day.